आज 10 सालों में हम 9 से लेके 12 तक काम कर रहे हैं। हम टीचर का काम भी कर रहे हैं और लेक्चर का काम भी कर रहे हैं और वही 20,000 पे हम सिमटे हुए हैं। हम सबसे पहले तो बात ये है कि 7 इयर्स हमने अपने गोल्डन इयर्स जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। अब जैसे 2016 में मैंने पीजी कंप्लीट की एंड 2017 ऑनवर्ड्स मैं वहीं पे लगी हुई हूँ, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करते थे, वहाँ पे एक क्लास हमें पढ़ाते थे, एक क्लास के लिए 20,000 जो हमें दी जाते थे। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बर्डन जो है वो बढ़ता गया हमारे लिए, लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग द सेम सैलरी। ऑफिशियल ऑर्डर आ गया कि आपकी जो है जो भी मांगे हैं उसको हम देख लेंगे, तो आपके लिए कमेटी फ्रेम करेंगे। तो कमेटी फ्रेम की गई, लेकिन उस कमेटी फ्रेम करने के बावजूद उसको क्या कर दिया गया कि अभी हमें 2 महीने दे दो, 3 महीने दे दो, 4 महीने दे दो। तो अब आज देखो, आज 2025 है, लेकिन उस कमेटी का कोई हमें पता ही नहीं कहाँ है। वो नल एंड वाइट पता नहीं कहाँ डस्टबिन में कहीं वो फाइल पड़ी हुई है। जब आप लोग जॉब पे लग रहे थे उस समय तो वीटीपीज थे सर, तो आपको ये चीज पता थी कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशंस हायर की है, यही आपको जॉब देंगी, उसके बावजूद आज आप क्यों उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर मैं सबसे पहले सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज हमें ये चीज बता दीजिए कि हम ये जॉब कितने टाइम तक और करें। हमें खुद पता नहीं चल रहा है कि कल हमारी जॉब खत्म हो जाएगी, परसों खत्म हो जाएगी, हम श्योर नहीं है। इतनी बात बोलेंगे, क्या डिमांड्स है आपकी? मतलब चलिए, अगर सरकार हमें देख रही हो, अगर उमर अब्दुल्ला सुन रहे हो या कोई सुन रहा हो, तो क्या वो मेन डिमांड्स हैं जो आप सरकार से करना? सर, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके हल होने का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जब नई सरकार बनी उसके बाद यहाँ पर लोगों को उम्मीद थी कि जो उनकी मांगे थी उनको पूरा किया जाएगा। 3 मार्च को जम्मू कश्मीर में असेंबली का सत्र हुआ और उस सत्र के दौरान उमर अब्दुल्ला ने अपना बजट भी पेश किया, लेकिन उस बजट में सबसे पहले जो डेली वेजर्स थे वो नाराज हो गए, क्योंकि उनकी बात जो है वो बजट में नहीं की गई थी और उनको सड़कों पर यहाँ पर जो है वो आना पड़ा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कई ऐसे लोग हैं जो अब सड़कों पर हैं और अपने हकों की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और उन्हीं में से एक ये सभी वोकेशनल टीचर्स हैं। और वोकेशनल टीचर्स जो हैं वो 2016 में इनको सरकार ने इंगेज किया था और उसके बाद ये इंतजार कर रहे थे कि सरकार जो है वो इनकी मांगों को यहाँ पर मानेगी और एक तरह से जॉब पॉलिसी जो है वो उनके लिए लेकर आएगी। लेकिन फिलहाल सरकार इनके लिए कुछ भी कर नहीं पाई है। और इसके बाद जिस दिन 31 मार्च का दिन था, ये सभी लोग जो थे वो स्ट्राइक पर थे और इन्हें पुलिस ने श्रीनगर में स्ट्राइक के दौरान डिटेन भी किया। लेकिन इनकी स्ट्राइक जो इंडेफिनिट स्ट्राइक है वो जारी है और आज सभी ये वोकेशनल ट्रेनर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? मंसूर अहमद। मंसूर साहब, मैं देख रहा हूं कि जिस दिन ईद थी उस दिन आप लोग निकले थे सड़कों पर और आप अपनी डिमांड्स आपकी जो थी उसको लेकर ये कोशिश कर रहे थे कि सरकार तक वो डिमांड आप पहुंचा सके, लेकिन आपको डिटेन कर दिया गया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर आपने ईद का दिन ही क्यों मतलब चुना और क्या आपको लग रहा था कि ईद के दिन अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार जरूर सुनेगी? देखो, 2016 से हम इस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। 2017 से हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, वक्तन फवक्तन हम सड़कों पे आए, हमारे साथ वादे किए गए, लेकिन वो वादे जो है आज तक पूरे नहीं हुए। हमने ईद का दिन इसलिए चुना था कि शायद सरकार को इस चीज का एहसास होगा कि ईद एक महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे लिए। उस दिन ये वोकेशनल ट्रेनर सड़कों पे आए तो शायद हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके अगेंस्ट। हम लोगों को डिटेन किया गया, सिर्फ हम लोगों को नहीं। अफसोस की बात है कि एक फीमेल वोकेशनल ट्रेनर की 3 महीने की बच्ची थी, उस बच्ची तक को नहीं छोड़ा, उसको भी डिटेन रखा गया शाम को 5 या 6 बजे तक। आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ वोकेशनल टीचर्स जो हैं 2016 में आप लोगों को लगाया गया, उस समय करीब 300 के आसपास वोकेशनल टीचर्स लगाए गए, लेकिन सरकार ने उस समय समग्र शिक्षा के तहत लगाया। सीधे तौर पर सरकार ने जो यहाँ पर वीपीटीज थे उनको हायर किया और उसके तहत उन्होंने आपको लगाया और एक क्लियर कट उन्होंने पॉलिसी बना दी कि वही आपको रिक्रूट करेंगे, वही आपकी सैलरी जो है वो डिसाइड करेंगे और सब चीजें करेंगे।
जब आपको पता था कि वो रिक्रूटमेंट उस तरीके से हुई है, उसके बावजूद आज आप क्यों चाहते हैं कि उनको इस पूरे प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए हमारी आवाज़ उठाने के लिए, और वक्तन फ़वक्तन आप आते भी हो हमारी आवाज़ उठाने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे साथ ये हुआ, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जैसे अब कोई प्रोजेक्ट आता है, जब प्रोजेक्ट आता है तो उसको कुछ चलाने वाले भी लोग होते हैं, तो हमने अपना 100% दिया। ठीक है, जब मैं लगा था तो मैं तब जवान था, बूढ़ा होने लगा। 10 साल से मैं कंटिन्यूसली जॉब कर रहा हूँ वीटीवीज के अंडर, तो ना कोई हमारा सैलरी हाइक हुआ है। तो इन्होंने जब हमें लगाया तो ये ऐसे अदर स्टेट में भी हुआ है, तो अदर स्टेट में भी जैसे हरियाणा में हुआ, हरियाणा में पहले वीटीवीज को लाया गया, उसके बाद उनको हटाया गया, असम में लाया गया, उसको हटाया गया। इसमें जब आप लोग जॉब पे लग रहे थे उस समय तो वीटीपीज थे सर, तो आपको ये चीज पता थी कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइजेशन हायर किया, यही आपको जॉब देंगी, उसके बावजूद आज आप क्यों उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, जो एमओयू है इनका, जो हमारे एमएचआरडी के गाइडलाइंस हैं, उसमें क्लियर कट लिखा है कि आप मैन पावर के लिए थर्ड पार्टी के पास चले जाओ, उनको रिक्रूट करो, मैन पावर ले आओ। आफ्टर दैट अगर वो चाहते हैं, उनका अच्छा काम है, तो उनको वीटीबीज को बाहर निकाल दो, कोई इश्यू नहीं है। इसमें एमएचआरडी के डायरेक्ट लाइंस गाइडलाइंस में भी यही चीजें हैं। तो वीटीपी का कोई काम नहीं है, बेसिकली उनका जो काम था रिक्रूट करना वो हो गया। अब वीटीपी का कुछ काम नहीं है, काम तो सारे वोकेशनल ट्रेनर्स करते हैं, और हमारे साथ हमारी जो टीम होती है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो उसको चीज को देखते हैं कि अटेंडेंस सही है नहीं है, मॉनिटरिंग वो करते हैं। तो वीटीबीज का कोई काम नहीं है इसमें। तो हमारा एक ही मुद्दा है अपनी सरकार से, जो हमारी चुनी हुई सरकार है, हम लोगों ने चुनी है, हमारी यही एक मुद्दा है कि हमारा ये मसला हल आपके हाथों में है, आप हल करें, बातचीत करें, इसे टेबल टॉक करें। हमें सिर्फ एक ही चीज है कि वीटीपीज को रिमूव किया जाए, हम उनके अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों की, 2016 में आप लोग लगे, किस तरह का रोल आप इस समय स्कूल्स में निभा रहे हैं? और मैंने सुना है कि आप सीधे तौर पे जरूर आपको वीटीपीज ने जॉब, मतलब एक तरह से वो रिक्रूट करते हैं, लेकिन काम तो आप वही कर रहे हैं जो कोई भी स्कूल में जो भी टीचर है वो कर रहा है। तो क्या यही चीज का गिला है आपको कि काम तो आप वो भी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो दूसरे टीचर्स कर रहे हैं, तो फिर आखिर ये वीटीपीज क्यों है? हाँ, सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे बीच में आए और हमारी जो दुख है उसको आपने देखा और हमारी बात सरकार तक पहुँचाने में आप हमारी मदद कर ले। इसलिए जो भी वीटीज हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि हमारा रोल क्या है स्कूल में। देखो, 2016 से हम काम कर रहे हैं। पहले तो हमने 9th क्लास ट्रेन की, फिर वो 10th में चले, फिर 11th में चले, फिर 12th में चले, यानी हम आज 10 सालों में हम 9th से लेके 12th तक काम कर रहे हैं। हम टीचर का काम भी कर रहे हैं और लेक्चर का काम भी कर रहे हैं, और वही 20,000 पे हम सिमटे हुए हैं। हमारी कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई जॉब पॉलिसी नहीं। हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? हम सरकार से रेगुलराइजेशन की मांग तो नहीं कर रहे, हम एक सिंपल उनसे अपना एक दुख बता रहे हैं कि हमारे भी आगे बच्चे हैं, हमारी फैमिलियां सफर कर रहे हैं। आज मेरे साथ एक टीचर लगा था, जब मैं लगा था तब मैं 20,000 पे काम कर रहा था, वही टीचर 22,000 पे लगा था। आज वही टीचर 70 प्लस है और मैं वहीं 20 पे। आप ही बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? हाईली क्वालिफाइड है सब लोग? जी सर, जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं सारे प्रोफेशनल डिग्रियां, किसी के पास MBA है, किसी के पास MTech है, MSc IT है, हेल्थ केयर के डिग्रियां हैं, फिर भी एक प्रोफेशनल अपनी जो सैलरी है 20,000 पे। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, मैम भी हमारे साथ। आप मुझे बताइए कि आपने मुझे बताया कि 7 साल आपको हो गए हैं काम करते हुए, और आप हाईली क्वालिफाइड भी होंगे। मुझे ये बताइए कि किस तरह के क्वालिफाइड आदमी को जब आगे कोई प्रोग्रेस नहीं मिल पाती, किस तरह की दिक्कतें, खासतौर पर आप महिलाएं, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं? सर, सबसे पहले तो बात ये है कि 7 ईयर्स हमने अपने गोल्डन ईयर्स जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। अब जैसे 2016 में मैंने पीजी कंप्लीट की एंड 2017 ऑनवर्ड्स में वहीं पे लगी हुई हूँ, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करते थे, वहां पे एक क्लास हमें पढ़ाते थे, एक क्लास के लिए 20,000 जो हमें दी जाते थे। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बर्डन जो है वो बढ़ता गया हमारे लिए, लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग द सेम सैलरी। तो आप खुद सोचो इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ते जा रहा है। जब एक इंसान बहुत ज्यादा, आपका ये कहना है कि मतलब सरकार जो आपको रिक्रूट तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया था स्किल डेवलपमेंट दिखाने के लिए, लेकिन आज सरकार
अगर मैं बात करूं जी। तो जो टीचर काम कर रहे हैं, मैंने जी। सुना इलेक्शन ड्यूटीज तक आप लोगों की लगती है। जी सर, हर एक काम के लिए आप कौन सा काम ऐसा नहीं बोल सकते जो वीटीज नहीं करते हैं। हाँ। वोकेशनल ट्रेनर्स जो है वो स्कूल का पूरा काम संभाल रहे हैं, फिर भी उनके साथ एक किस्म का ये इनजस्टिस ही है ना सर। हम क्या डिमांड कर रहे हैं? हम जॉब सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं, और जॉब सिक्योरिटी डिमांड करना सर गलत बात तो नहीं है। जब आप ये जॉब सिक्योरिटी की बात करते जी। हो, आप तो काम कर रहे हो इतने हाँ टाइम से, जी। क्या डर क्या है आप लोगों को? वो डर क्या है जिसकी सर, वजह से डर आप तो ये VTPs जॉब ही है। सिक्योरिटी की बात करते हैं? सर, हम रिमूवल ऑफ VTPs इसलिए बोल रहे हैं, देखो जैसे हम यहाँ पे आए हुए हैं, है ना, तो शाम तक हमें नहीं पता किसकी टर्मिनेशन आ जाएगी। सबसे बड़ी डिमांड, सबसे पहले क्या ऐसा यही हुआ चीज है पहले किसी की सर, termination? बहुत सारी। क्यों हमें ये फेस पे मास्क लगा के आने पड़ रहा है? क्यों अपने आप को हाइड करना पड़ रहा है? जस्ट बिकॉज वो क्या करते हैं, उनका हम 8 साल सर्विसेज दें, हम 10 ईयर सर्विसेज दें, हमारी सर्विसेज तो नल एंड वॉइड ही हो जाएगी, क्योंकि वो किसी बेसिस पे भी हमें निकाल देंगे। जॉब सिक्योरिटी हमें वहां पे भी चाहिए सर, जॉब सिक्योरिटी वहां पे नीडेड है। हम ओवर मोस्ट ऑफ दी वीटीज जो है वो ओवर एज हो रहे हैं, अगर उनको ऐसे ही निकाल दिया जाएगा सर, वो उनको वहाँ उनके लिए तो कुछ भी नहीं रहा ना फिर। तो जॉब सिक्योरिटी वहां पे भी जरूरी है। पर्सनल लेवल पे कितना आप लोगों को मुश्किल है? अगर मैं बात करूं एज अ जी, महिला, जी। आपको पर्सनली आपको क्या फील हो रहा है कि मतलब जो सर, आपने सोचा था वो नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, मैंने अपने गोल्डन ईयर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए। मुझे डेली यही फील होता है कि अगर मैंने नेक्स्ट ईयर ही छोड़ दिया होता ये, तो आज मैं कहीं की कहीं होती। तो मुझे तो बहुत फील होता है कि या इस मतलब देखो ना सर, यहाँ क्या यूथ क्यों इतना परेशान है, क्योंकि उसका बेसिकली वी आर अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि जिस हिसाब से हमने डिग्रीज वगैरह की है, हम उस हिसाब से नहीं गेट कर रहे हैं। ठीक है। तो तभी मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो है वो यहाँ से छोड़ के बाहर सर्व करते हैं। अगर हमारी जो स्टेट है हमारे लिए सोचती, तो मुझे नहीं लगता हाईली क्वालिफाइड यूथ जो है यहाँ से छोड़ के बाहर जाता। ठीक है, अब कुछ और जी। लोग हैं, उनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि एलजी साहब जो 2022 में उन्होंने वो आवाम की आवाज करते थे, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो वोकेशनल टीचर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उनके लिए हम जॉब पॉलिसी तैयार करेंगे। उसके बाद एक कमेटी भी फ्रेम हो गई और कमेटी में भी ये कहा गया कि हरियाणा मॉडल जो है उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो कमेटी गायब हो गई, मैंने सुना। तो कितना आपको लगता है कि अगर वो कमेटी की रिपोर्ट आ जाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता? नहीं, आपने सही बताया। 2022 में हमने प्रोटेस्ट किया था, उससे पहले एलजी साहब ने अपने आवाम की आवाज में बोला था, क्योंकि उसमें बहुत सारी वीडियोस ने अपनी रिक्वेस्ट रखी थी, उसमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट रखी थी कि आप हमारा जो वोकेशनल ट्रेनर है उनका फ्यूचर में क्या स्कोप है। तो उन्होंने हमें बताया था कि आपके लिए जॉब पॉलिसी क्रिएट की जाएगी। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, कुछ दिन चले गए लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर हमें सबको क्या हमने डिसीजन लिया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो 2022 में हमने प्रोटेस्ट 8 या 9 दिन किया। तो उसी प्रोटेस्ट के दौरान से कि हमें फिर ऑफिशियल ऑर्डर आ गया कि आपकी जो है जो भी मांगे हैं उसको हम देख लेंगे, तो आपके लिए कमेटी फ्रेम करेंगे। तो कमेटी फ्रेम की गई, लेकिन उस कमेटी फ्रेम करने के बावजूद उसको क्या कर दिया गया कि अभी हमें 2 महीने दे दो, 3 महीने दे दो, 4 महीने दे दो। तो अब आज देखो, आज 2025 है, लेकिन उस कमेटी का कोई हमें पता ही नहीं कहाँ है, वो नल एंड वाइड पता नहीं कहाँ डस्टबिन में कहीं वो फाइल पड़ी हुई है। और फिर उसके बाद हमने फिर से जब अपनी आवाज उठाई तो हमें लगभग अभी 4 महीने हो गए। हमारा प्रोटेस्ट 4 महीने पहले से हो रहा था, लेकिन हमने वो जो 3 महीने वो ऑनलाइन प्रोटेस्ट हमने यूज किया, ऑनलाइन को यूज किया, क्योंकि आज अगर आपकी आवाज आपको किसी को बतानी है। मैंने भी देखा आपका, मैं लगातार आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपनी आवाज जो है वो रेज कर रहे हैं, क्योंकि आ तो सकते नहीं, क्योंकि काम भी करना है, तो अपनी आवाज आप रेज कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, अब सरकार जो है, आपको लगता है सरकार के हाथ में है? अगर सरकार कोशिश करेगी, उमर साहब ने तो सबसे बात करने की कोशिश किया, वो तो कह रहे हैं कि जो बातें मैंने की हैं वो सब निभाऊंगा। आपको उनसे उम्मीद है? हाँ, उनसे उम्मीद है। उस इलेक्शन से पहले हमारी एक एसोसिएशन की जो टीम है वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास गई थी। उन्होंने हमें पूरा वो आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात सुनेंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हम हर एक एमएलए के पास गए, अपनी बात बताई। तो असेंबली में हमारा मुद्दा उठा, उतना ज्यादा मुद्दा नहीं हुआ कि जिससे हमारी बात वो सुने। आपने इंडेफिनिट स्ट्राइक उसी के वक्त से फिर हमने क्या किया, हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और आज हमारा यहाँ पे ईद से लेके आज तक हमारा 7वां दिन है। आज जम्मू में हमारी स्ट्राइक चल रही है। तो इसमें क्या है, प्लस पॉइंट हमारा ये है कि इसमें जो हमारे प्रीवियस जो एसपीटी है वो ये जो है ट्रांसफर हो गया है। उन्होंने हमारे लिए अच्छे पॉजिटिव नोट्स लिखे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि हम वीटीपीज को रिमूव कर सकते हैं, हमारे में प्रोविजन में है। मुझे ये भी बताया गया कि जो वीटीपीज हैं इस समय जो कर रहे हैं,
वो आपको सैलरी तो दे रहे हैं लेकिन खुद का मैनेजमेंट का कॉस्ट भी उनका करोड़ों में है, क्या ये सच है? ये सही बात है, उसमें मैनेजमेंट कास्ट वो हमारी लेते हैं, तो लेकिन उनका कोई काम नहीं है। उनका काम यह है सिर्फ वो हमारी सैलरी जो मंथ में जो हमारी अटेंडेंस है उनके पास चली जाती है, वो कोई काम नहीं करते। काम हम करते हैं, बच्चों को एनरोल करना, उनका डाटा भेजना, फिर उनको पढ़ाना, उनको तैयार करना, उनके बाद उनकी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है वो हम उनको कराते हैं, फिर उनको हम प्लेसमेंट कराते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। ये काम किनको करना था? वीटीपीएस को। वो ये काम कोई नहीं करता है, वो हम करते हैं और हम देखते हैं। अब इसीलिए हम अपनी जो हमारी जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमारे इस मुद्दे को समझा जाए और हमारा जो भी हमारी जितने भी हमारे जो मुद्दे हैं, जो भी हमारे डिमांड है, रिमूवल ऑफ वीटीपी, सैलरी हाइक और कंक्रीट जॉब पॉलिसी, वो हमारे लिए बनाई जाए। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे बताइए, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, मैंने सुना 2020 में, और उसमें तो आप एक इंटीग्रल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का। आपको लगता है सरकार को तो ये तो कम से कम सोचना चाहिए? सर देखा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि जो भी जोर दिया जाए वो वोकेशनल पे दिया जाए, ताकि जो भी बच्चे हमारे स्कूल से निकल पाए वो खुद का खर्चा खुद से उठा सकें। लेकिन देखा जाए तो जब हमारी जॉब सिक्योर नहीं है तो हम अपने बच्चों के बारे में आगे जाके क्या सोचे? वो हमें आगे से पूछते हैं, सर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या, हम उधर पे कुछ उनको बता ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सर ये सिलसिला चल रहा है। आपको लगता है मतलब मेंटली भी थोड़ा सा जब आप स्कूल जा रहे हैं, मेन तो आपका तो फोकस होना चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैकडोर में लगता होगा कि यार हमारी तो जॉब ही कहीं नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लगता है आप लोग जो हमारा कीमती टाइम था सर, पिछले 10 साल हमने वोकेशनल एजुकेशन में दिए, अब तो हम अवरेज भी होने वाले हैं। जो हमारा सही टाइम था वो हमने बच्चों पे दिया। जब हमारे बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहे था तो अब हमें सड़कों पे आना पड़ता। हाँ, तो अभी किस तरीके से, मतलब मैं अगर बात करूं डेडिकेशन की, सभी टीचर्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? हम तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं सर, लेकिन हमारा ये फ्यूचर जब खराब है तो हम क्या करें यहाँ सर? पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि आप अलग से क्या काम कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पे मैं ये चीज बोलूंगी कि सर जिन्होंने हमें यहाँ पे हायर किया, ठीक है, उन्होंने कभी आके ग्राउंड रियलिटी पे आके चेक नहीं किया कि बच्चों का लेवल क्या है, कि जो जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का लेवल क्या है। आपने बस हमें सिलेबस प्रोवाइड कर दिया और हमें टीचर स्टूडेंट की रेशो देखी आपने 1:130। मेरे स्कूल में अभी प्रेजेंटली लास्ट सेशन के 130 स्टूडेंट्स थे और एक टीचर ने 130 को ट्रेन करना है और उस बच्चे के इमोशनल लेवल पे जाके काम करना है। अगर आप जैसे आप अपनी बात कर रहे हो कि आप लोगों को ये तरह की दिख रही है, लेकिन क्या आप लोग जब से आप काम कर रहे हो, आपके स्टूडेंट्स क्या बदलाव आपने अपने सर बहुत बदलाव? क्या आपके स्टूडेंट कुछ कर पाए? आपको लग रहा है स्किल का कितना फायदा हुआ उनको? सर इस चीज की बात तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहले पर्सनली बच्चों से जाके भी मिलना चाहिए और मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे हम बच्चों को खाली इसके लिए नहीं तैयार कर रहे, स्किल तो दे ही रहे हैं, मैं आगे प्लस उनको कम्पिटिटिव के लिए भी तैयार कर रही हूँ। कैसे अपने आप मतलब अपने आप को कैसे जो है कम्पिटिटिव के लिए कैसे तैयार करना है, क्योंकि मैं भी आई एम ऑल्सो सेलिंग ऑन द सेम बोट। मुझे पता है अंदर से लगता है कि यार जी सर क्यों नहीं लगता? सर लगता है हमेशा, लेकिन सर एक चीज मैं और ऐड करूंगी, वोकेशनल ट्रेनर्स टीचर्स आर वेरी डेडिकेटेड टीचर्स। क्यों? क्योंकि एक इंसान अगर सेम सैलरी पे काम कर रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, वो छोड़ देगा, लेकिन वोकेशनल ट्रेनर्स ने अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं तोड़ी है। तो ये वोकेशनल ट्रेनर्स है। ठीक है, इनको दे दीजिए। आप मुझे बताइए, आप मैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया, क्योंकि सारे एक ही जैसी बात बोलेंगे। क्या डिमांड्स है आपकी? मतलब चलिए अगर सरकार हमें देख रही हो, अगर उमर अब्दुल्ला सुन रहे हो या कोई सुन रहा हो, तो क्या वो मेन डिमांड्स हैं जो आप सरकार से करना चाहेंगे? सर मैं सबसे पहले सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज हमें ये चीज बता दीजिए कि हम ये जॉब कितने टाइम तक और करें। हमें खुद पता नहीं चल रहा है कि कल हमारी जॉब खत्म हो जाएगी, परसों खत्म हो जाएगी, हम श्योर नहीं इस चीज में। इतनी अनसर्टेनिटी हमें पता ही नहीं है कि ये जॉब कब तक करना है। एटलीस्ट हमें ये बता दीजिए, कंक्रीट पॉलिसी दे दीजिए कि आप लोगों ने इतने टाइम तक काम करना है। इसके बाद आप लोग अगर गवर्नमेंट हमें बताती है अभी कि 3 साल या 4 साल आप काम करोगे, ये हमारे पास पॉलिसी है, करना है तो करो, वेल एंड गुड, नहीं करना छोड़ दो, उस चीज में भी हम खुश है। एटलीस्ट बता तो दे कि हम लोगों ने कब तक जॉब करनी है और हमारा जो फ्यूचर है उसमें क्या रहेगा। इसी सैलरी पे काम करेंगे, इस स्टैग्नेशन पे काम करेंगे, या आगे इंक्रीमेंट होगी, या कोई भी बाकी चीजें अगर ला सकते हो तो पहले ही बता दो। हमारे 10 साल जो हो गए हैं सर, जो क्रूशियल 10 ईयर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे आ चुके हैं कि ना हम खुद के लिए पढ़ पा रहे हैं, न बच्चों को उतना उस तरीके से मोटिवेशन दे पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 7 दिन मतलब ईद से आप एग्जैक्टली
अभी 7 दिनों में कोई उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से या एजुकेशन की तरफ से कोई आप लोगों से मिला है या किसी ने कोई बात कही आप लोगों को? अभी सर हमारे पास एज ऑफ नाउ जो सीएम साहब है और जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात नहीं हुई है, बट डिप्टी सीएम सर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोला था कि आपके इशू को हम रेज करेंगे और कोशिश करेंगे असेंबली में कि आपके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। और उन्होंने अपने कंसर्न जो उनके जो एक लेटर निकाला था, हमारे जो एसपीडी सर है जो उनके लिए लेटर निकाला था कि जो भी आप एग्जामिन करो, जो भी चीजें इनके फेवर में आ सकती है वो करेंगे। बट हम उसी चीज को अब लेके चल रहे हैं, गवर्नमेंट एश्योर कर रही है। अब हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मे भी वो चीजें आ सकती है, अगर नहीं आ सकती है तो हमें खुद पता नहीं चल रहा है कि जो लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपकी जो स्टोरी को मैंने कवर किया कि गवर्नमेंट के हाथ में है, आपको भी लगता है? यस, अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट कर सकती है, हर चीज कर सकती है। आप कुछ ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि वीटीपीस को आप हटा दीजिए और आप हमें अपने अंडर ले लीजिए और सीधे आप हमारे से काम कराइए, जैसे करवा रहे हैं जैसे। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि अगर आप एक कॉन्क्रीट जॉब पॉलिसी बना लोगे तो हम डिसाइड करेंगे वेदर वी शुड कंटिन्यू दिस जॉब और नॉट। अब उसके बाद डिसाइड करेंगे। मतलब अनसर्टेनिटी आपको मतलब बड़ा अभी परेशान करती है। अभी भी है, एग्जैक्टली सर, इनसिक्योरिटी तो है ही है, अभी भी है। इतने सारे बीटीज हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, सब में अनसर्टेनिटी है कि हम लोगों ने कब तक जॉब करनी है, या अभी करेंगे 10 साल के बाद 10 साल तक करेंगे, वो चीज अभी तक क्लियर नहीं डिफाइन नहीं हुई है। बट स्टार्टिंग में जब मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, स्टार्टिंग में जब समग्र का ऑफिशियल से उन्होंने श्योर किया था कि अभी आपका टाइम है, क्रूशियल टाइम है, पेड़ लगा रहे हो, इस पे मेहनत करो, फल आपको मिलेगा। मतलब पेड़ तो आप लगा चुके हैं, वो फल भी निकल गए आपको, लेकिन फल आपको नहीं मिलेगा। स्टिल वेटिंग, पेड़ पे फल नहीं देखा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सभी वोकेशनल ट्रेनर्स हैं। 31 मार्च से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 31 को इन लोगों ने जो प्रदर्शन किया था ईद के दिन, उस दौरान इनको डिटेन भी किया गया और उसके बाद से ही इनकी इंडेफिनिट स्ट्राइक जारी है। 3 बड़ी मांगे जो हैं वो इनकी है। पहली मांग है जो वीटीपीज हैं उनको हटाया जाए, सरकार सीधे इनसे काम जो है वो यहाँ पर ले। उसके अलावा जो इनसिक्योरिटीज इनको जॉब की हैं वो एक बड़ी समस्या इनके सामने है और ये चाहते हैं कि सरकार इस तरह की पॉलिसी बनाए कि एटलीस्ट जब भी यहाँ पे साल पूरा हो तो इनकी सैलरीज जो है उसमें इनका इंक्रीमेंट जो है वो यहाँ पर हो। फिलहाल इन लोगों की स्ट्राइक जारी है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचा पाए।